अभी हम लोग अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को अभी स्थापित करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। और देखिएगा अवतल दर्पण में हम लोग क्या साबित करने जा रहे हैं, F बराबर R/2 और R बराबर 2F को साबित करेंगे। और किस दर्पण में अभी हम लोग साबित करने जा रहे हैं, अवतल दर्पण में। तो ये हो गया अवतल दर्पण का फिगर। अवतल दर्पण में क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बोलिए या प्रधान अक्ष बोलिए, P से लेके C तक के इसको क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और इसके समानांतर एक किरण गुजार रहे हैं जिसका नाम है AB। क्या नाम है, AB। तो चलिए इसके बारे फिगर को और AB को जब हम गुजार रहे हैं दर्पण पे, तो ये कहां से होकर जा रहा है, F से होकर जा रहा है। तो इस फिगर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक माना M और M डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। M से लेकर M डैश तक क्या है, वो अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है बाबू, P है। और AB एक आपतित किरण है। A से लेके B तक जो आता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो जाता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो AB क्या है, A से लेके B तक एक आपतित किरण है, और जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समानांतर है। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये PC क्या है, एक समानांतर PC है, एक प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए। तो PC एक प्रधान अक्ष हो गया, जो AB क्या है, इसके समानांतर है। AB किरण परावर्तन के बाद F से होकर गुजरता है। जो A से लेके B तक का जो किरण है, वो जब दर्पण पर से जब परावर्तित हो रहा है तो कहां से होकर गुजर रहा है बाबू, फोकस से होकर गुजर रहा है। तो यहां से कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर रहा है, जिसको हम F से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, F से गुजरता है। साथ ही BC को मिलाते हैं, और जब जिसे में परावर्तन जो होता है, जैसे जो समतल दर्पण होता है, जो आपतित किरण होता है और एक परावर्तित किरण होता है, तो बीच में हम एक अपने से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसको अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब क्या हो गया, BC को क्या कर रहे हैं, BC को मिलाया, जिसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब बोलते हैं। अब देखिएगा और इसके बारे में क्या है, ABC कोण, ABC क्या है, आपतन कोण। जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण के जो साथ कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो ये आपतित किरण है, AB जो भुजा दिया है, इसमें दिया है जो PC के समानांतर है, तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को कोणाई बोलेंगे। और ABC क्या हो जाएगा, ABC आपतन कोण हो जाएगा, जिसको I बोलेंगे। और CBF ये परावर्तन कोण है। ये कौन सा कोण है बाबू, ये परावर्तन कोण है। तो इसको बोलेंगे R से सूचित करेंगे, CBF इसका नाम हो गया, जिसको कोण R बोलेंगे। R से सूचित करते हैं आपतन कोण को, परावर्तन कोण को। तो माना कि फोकस दूरी P से लेके F तक के बीच को कैपिटल स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को PF को F से, और वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक के दूरी को, जो वक्रता केंद्र होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेके ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम R से सूचित करते हैं। R से सूचित करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको हम R से सूचित करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है इसमें, जो अभी हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, इसमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो जो F होता है, जो ये F है, वो R का क्या होता है, आधा होता है। इसी चीज को हम लोग अभी साबित करने देख रहे हैं। तो चलिए इसमें प्रमाण के साथ हम देख रहे हैं। अभी तक हमने जो भी समझा है उस फिगर के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसको कैसे साबित करना है थोड़ा सा है, चलिए देखते हैं इसको। जैसे हम लोग जानते हैं परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के कितना नियम होता है, दो। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, ये इधर से गया और इधर से ये टकरा के जा रहा है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल ABC और एंगल CBF, एंगल CBF ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और AB मतलब समानांतर होता है किसके, PC के। AB जो समानांतर है किसके समानांतर है, PC के समानांतर है। जो उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं जिसको BC बोलते हैं। BC को मिला रहे हैं, B से लेके C तक को क्या कर दिए, BC को मिलाया। AB समानांतर है किसके, PC के समानांतर है। AB जो समानांतर है PC के समानांतर, AB समानांतर है किसके,
पीसी के समानांतर है और बी से लेके सी तक को क्या कर दिए, मिला दे रहे हैं। तो इस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, ए बी सी एंगल ए बी सी और बी सी एफ एंगल बी सी एफ, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और 1 और 2 से हमको मिल रहा है, देखिए एंगल ए बी सी और इधर भी एंगल ए बी सी, दोनों में LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर हो जाता है। तो एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए बी सी के, समीकरण 1 और 2 से। तो एंगल तब जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बी एफ, तो एंगल इधर सी बी एफ है, इधर बी सी एफ है, तो ये दोनों बी सी एफ भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिएगा इस फिगर में एक त्रिभुज हमको मिल रहा है, जैसे बी से लेके सी से लेके एफ के बीच में एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बी से लेके एफ तक और एफ से लेके सी तक, बी से लेके एफ तक ये वाला साइड और एफ से लेके सी तक, एफ से लेके सी तक ये वाला साइड, बी से लेके एफ तक और एफ से लेके सी तक, ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने हाथ, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो बी से लेके एफ तक और एफ से लेके क्या करेंगे, सी तक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और दर्पण का द्वारक ऐसा मान लो कि दर्पण का जो द्वारक है एम से लेके एम डैश तक, ये बहुत छोटा है। जब ये पूरा द्वारक इसका छोटा होगा, इधर से अगर देखें हम, इधर से अगर द्वारक इसका छोटा होगा तो ये वाला उसका जो द्वार छोटा होता है तो गेटो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब एम से लेके एम डैश तक जब छोटा होगा तब बी से लेके पी तक भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दर्पण का द्वारक जब बहुत छोटा है तो पी और एफ भी बहुत निकट हो जाएगा, यानी एकदम नजदीक हो जाएगा। तब बी से लेके एफ तक, यानी बी से लेके एफ तक, बी से लेके एफ तक और एफ से लेके पी तक, इसको पी वो है, ये पी है, एफ से लेके पी तक यहाँ पे जब जो ये दर्पण बन रहा है, एफ से लेके यहाँ पे पी है, पी तक, ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बराबर अब ये हो जाएगा। तब बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, बी से लेके एफ तक और पी से लेके एफ, एक दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से हमको क्या मिलता है, चला बी एफ इसमें भी है, बी एफ इसमें भी है, तो बी एफ और बी एफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस दोनों का मान भी LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। एफ सी और पी एफ ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो पी एफ बराबर हो जाएगा किसके, एफ सी के, समीकरण 3 और 4 से। 3 और 4 से हमको क्या मिल रहा है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, यानी पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो जो एफ है वो पी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। जो ये एफ पॉइंट है वो पी सी का क्या है, चला मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों को पी से लेके सी तक को ये क्या करता है, दो पार्ट में बांट देता है। तो क्या लिखेंगे हम, जब ये जो एफ है पीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो पी एफ बराबर पी से लेके एफ तक बराबर क्या हो जाएगा, पीसी बटा 2, यानी पी से लेके सी तक पी एफ का मान कितना हो जाएगा, पीसी बटा 2। जैसे हम लोग फॉर्मूला वृत्त का पढ़ते हैं, जैसे जो त्रिज्या का फॉर्मूला निकालना होता है तो पूरे व्यास बटा 2 करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी है। पी से लेके एफ तक, मान के चलिए ये त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला व्यास बटा 2 कर देते हैं। तो यानी पी एफ बराबर पीसी बटा 2 कर देंगे, तो पीसी बटा 2। और पी एफ का मान को हम क्या बोलते हैं, पी से लेके एफ तक को बोलते हैं, पी से लेके एफ तक को बोलते हैं एफ, और पी से लेके सी तक को बोलते हैं आर। तो देखेगा आगे, पी एफ और पीसी का मान जब रखते हैं, पी एफ और पीसी का जब मान रखते हैं, तब पी एफ को बोलते हैं, पी से लेके एफ तक को बोलते हैं एफ, स्मॉल एफ, और पी से लेके सी तक को क्या बोलते हैं, पी से सी तक को बोलते हैं हम आर। अब उसका मान रख देंगे, पी एफ का मान अब यहाँ पे रख देंगे, पी एफ को एफ और पीसी को आर, यानी एफ बराबर आर बाई 2। अगर आर का मान पूछता है तो आर बराबर 2f। तो हम कह सकते हैं तो कि दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको बाबू एक बार वीडियो को पीछे से कर करके भी